अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर और आफियत से होंगे और सब दुआ भी करें कि फ़लस्तीन में भी खैर और आफियत हो जाए और सब उनके लिए दुआ करें। आप 5-10 मिनट निकाल के सूरह कुरैश उनके लिए पढ़ दें ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। बहुत छोटी सी है, 1 से 2 मिनट लगता है पढ़ने में, 1 मिनट लगता है आई थिंक, 1 से 2 मिनट भी नहीं। तो 11 दफ़ा पढ़ के आप मेरे कमेंट्स में डन लिखें। उनके लिए हम कुछ जो कर सकते हैं, ज़ाहिर है हम और तो कुछ नहीं कर सकते, जो पावर वाले लोग हैं वही कर सकते हैं, लेकिन अगर वो भी ना करें तो हम एटलीस्ट उनके लिए दुआ कर सकते हैं। तो चलें जी, यहाँ हमारी मॉर्निंग हो गई और ये मैंने जो मेडिसिन खाई थी ये मोटे होने वाली मेडिसिन है और ये मैं तब खाती हूँ जब मुझे लोग ज़्यादा कहने शुरू हो गए बहुत ही पतली हो गई हो, बहुत ही पतली हो गई हो। तो ये मैं खाती हूँ तो 1 महीने में तकरीबन ना फेस जैसे भर जाता है, मोटा सा हो जाता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फेस अच्छा हो जाता है। तो ये मेडिसिन मैं इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड की शादी आ रही है और मुझे सूखा मुक्का नहीं लगना। फिर सारे लोग कहना शुरू हो जाते हैं कितनी पतली हो, कितनी पतली हो, खाना नहीं खाती हो। तो मैं खाती हूँ लेकिन मुझे लगता नहीं है और क्या कह सकती हूँ मैं। तो एनीवेज़ यहाँ हमारा नाश्ता रेडी हो रहा है और ऑयल घी मेरा ख़त्म हो चुका था, आज फिर मैंने घी भी निकालना है। बिल्कुल ही एंड पे लगा हुआ है, मैं कोनों से उतार के इस पे लगाया पराठे पे। और ये देखें जी, जितना आटा था मैंने वो सारा ले लिया था। मैंने कहा थोड़ा सा बचेगा तो ज़ाया हो जाएगा, लेकिन शुक्र है खाया गया था क्योंकि मैं मेडिसिन खा रही हूँ तो भूख बहुत लगती है। तो आज के व्लॉग में तकरीबन सारा खाना ही होगा और अभी भी मैं खा रही हूँ कुछ ना कुछ। मेडिसिन से बहुत भूख लगती है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बस ये कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है और जैसे नॉर्मली बंदा नहीं खा सकता इससे। जैसे मैं नॉर्मली अगर आधी से 1/3 3 मतलब 1 रोटी के 3 हिस्से में अगर खाती हूँ ना, तो इस मेडिसिन को खाने के बाद मैं 2 रोटियाँ खाने लग गई हूँ, मतलब एक टाइम में। तो अब देखें कितनी इफेक्टिव है। यहाँ मेरा बड़ा सा पराठा रेडी हो गया, चाय मैंने साथ रखी हुई है। इस साइड वाला चूल्हा जो है ना उसका वो काला करने लग गया था, तो पापा ने ना उसमें वो कुछ लगा के दिए, नोज़ल या पता नहीं क्या होता है, तो वो उससे ना इसकी गैस लो हो गई है। तो है बन तो जाता है लेकिन स्लो। तो ये हमारा पराठा साथ साथ बन रहा है और चाय मैंने रखी हुई है और फातिमा के लिए सालन में लोबिया है और मेरे लिए मैंने ऑमलेट बनाया था। और पराठे बहुत अच्छे, शुक्र है, क्रिस्पी बन रहे थे। और ये जो आटा हम वाइट वाले लेके आए हैं ना, इसके पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ है, तो बारिश लगी हुई थी हल्की हल्की। और इनको मैंने बाहर छोड़ना तो नहीं था लेकिन ये सुनते किधर हैं। तो अभी जब नाश्ता कर लेंगे फिर अंदर ला के मैं इनको बंद कर दूँगी दरवाज़ा बाहर का। साथ ही है कि मैंने बारिश में कारपेट्स डाली हुई हैं, आज कारपेट्स भी धोऊँगी क्योंकि यहाँ पे मैंने जो कार वॉश से पता करवाया था तो वो कहते थे सबसे जो स्टार्टिंग है हमारा रेट वो 2000 है और उसके बाद हम कारपेट का साइज़ देख के आपको रेट बताएंगे, यानी ये बहुत एक्सपेंसिव था। मेरे हस्बैंड ने जब फुल टी लाउंज की फुल साइज़ की कारपेट धुलवाई थी तो उसने वो 800 में धो के दी थी और अब ये कह रहे हैं कि मिनिमम जो है वो 2000 है। तो वही मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो वो कहते हैं कि इससे अच्छा कि तुम नहीं ले लो। मैंने भी कहा मैं नहीं तो खैर नहीं लूँगी, इतनी मैं अच्छी बड़े दिल वाली नहीं हूँ। तो मैं काफ़ी दिन से यही वेट करती कि बारिश हो तो मैं बारिश में धो लूँगी। तो अब मैंने बाहर डाली नहीं है और फिर मैं बारिश में जब बारिश थोड़ी सी रुकेगी ना जाके सर्फ डाल के ब्रश लगा दूँगी और फिर उसको दीवार पे डाल दूँगी और वो बारिश में धुलती रहेगी। इधर मैंने अपने ऑमलेट की चीज़ें रेडी कर दी हैं और फातिमा का सालन भी निकालूंगी। चाय भी मेरे हाथ से रेडी हो चुकी थी। शाफ रस खाएगा और शाफ मैश करके कोई चीज़ खाते हैं, जैसे बनाना हो गया, रस हो गया, दलिया या जैसे खीर होती है। और एप्पल को भी ब्लेंडर में ना थोड़ा सा हल्का सा मिल्क डाल के मैश करके
इस तरह से ना वो फिर प्रॉपर लेता नहीं है। मैश करके मैं ना उसे पकड़ के ज़बरदस्ती खिला देती हूँ जो भी मैश हुआ होता है, और फिर बाद में जो उसने खाना हो, जैसे पराठा साथ मेरे खाना हो या अंडा साथ खाना हो। अंडा तो वैसे उतने शौक से खाता नहीं, पराठा फिर भी शौक से खा लेते। तो फिर जब उसका ये मैश वाली कोई भी चीज़ ख़त्म हो ना, फिर साथ वो मेरे थोड़ा सा वो भी पराठा चाय या जो भी हो वो ले लेता है। वरना अगर मैं उसको मैश किया हुआ भी ना दूँ तो वो बिल्कुल ना कुछ भी ना खाए। और फ़ातिमा माशाल्लाह से पराठा खाती है सालन के साथ। ये हमारा नाश्ता रेडी हो गया। फ़ातिमा का लोबिया, मेरा ऑमलेट, शाप का रस था मेरे हाथ से, जी शाप का रस था। और यहाँ पे बच्चों के कार्टून नॉन स्टॉप चल रही हैं, कुछ ना कुछ इनका ही चलता रहता है। यहाँ कोकोमेलन तो यहाँ माशा, अभी मेरे हाथ से माशा चल रही हैं। हाँ जी भी माशा चल रहे हैं। तो इधर हमारा नाश्ता ये रेडी है। अब स्टार्ट करते हैं नाश्ता, और कंप्लीट हो गया हमारा नाश्ता माशाल्लाह से। ये शाप को मैंने पता नहीं क्या पहनाया हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह नींद में थी मैं, जब इसका डायपर लीक हो गया, क्योंकि ठंड है तो सुबह सुबह ना थोड़ा बहुत लीक हो जाता है इसका डायपर। तो मैंने जो मुझे नज़र आया मैंने वही इसको पहना दिया, शॉर्ट्स पहना के, सॉक्स पहना के भी मैंने शूज़ पहना दिए। मैंने कहा नाश्ते के बाद इनको तैयार करती हूँ। फ़ातिमा ने भी चटोने शूज़ नहीं पहने हुए, हालांकि इतनी ठंड है। मैं इसको कह भी रही थी कि तुम शूज़ पहनो, पर ये सुनती है कोई इससे। मैं बार बार सॉक्स पहनाती हूँ, बार बार सॉक्स उतारी है। शाप भी हर छोटा है, उसको उससे सॉक्स नहीं उतारने आती, तो वो शुक्र है कि नहीं उतारता। यहाँ पे मैं अब मैट्रेस उठा रही, लेकिन उसको मुझे बेड के नीचे से एक ड्रेस निकालना था। जैसे कि मैं उतारती की शादी है एक फ्रेंड की, तो मेरे पास एक साड़ी पड़ी हुई थी। मैंने कहा वो निकाल के देखूँ वो मैं पहन सकती हूँ, तो उसकी शादी महीने के एंड में आई है और हमारी जो है बजट फिर आउट हो जाता है। तो मैं बच्चों के बस लूँगी, अपने नहीं लूँगी। अपने तो जो हैं वो ही मैं पहनूँगी। तो अब यहाँ पे मैंने वो बैग खोला, साड़ी निकाली, फ़ातिमा फटाफट आ गई। क्या है मम्मा, क्या है, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। ये भागती भागती आई है। तो ये मैंने निकाल लिया है। अब वापस मैं बेड बंद कर दूँगी। मेरे बेड के कितने फ़ायदे हैं कि मैंने नीचे कितना कुछ रखा है। तो अब जैसे कि ये अब बारिशें स्टार्ट हैं, तो इंशाल्लाह अपने कपड़े भी निकालूँगी। बच्चों के तो मैंने कब से निकाल लिए हुए हैं, तो अब सोच रही हूँ कि मैं अपने भी निकाल लूँ, क्योंकि अब ठंड मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। तो खैर यहाँ पे मैंने निकाल लिया। मैं अपना मैट्रेस ठीक करके डाल रही हूँ। ये जो मेरा बेड है ना, इसका दरअसल स्प्रिंग मैट्रेस था इसके साइज़ का, लेकिन स्प्रिंग हमें सूट नहीं करता, तो वो हमने सेल आउट करके दूसरा ले लिया। तो ये ना फुल साइज़ का बेड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा छोटा मैट्रेस फिट होता है। लेकिन हम जो लाए ना, तो हमें फिर इसके साइज़ का नहीं मिल रहा था छोटा, हमने फिर बड़ा ही ले लिया। अब ये है कि कॉर्नर से ऊपर हो गया, तो जब हम डालते हैं तो वो बीच से बीच में चला जाता है। खैर कोई बात नहीं, हमने गुजारा ही करना है, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मतलब वो चुभता शुभता नहीं है, क्योंकि 9 इंच का मोटा मैट्रेस है। लेकिन इसका जो अपना था ना, जो इसके साथ था, वो स्प्रिंग मैट्रेस था जो इसके साइज़ का था, फिर मिला नहीं। खैर कोई बात नहीं। तो इधर ये मेरे बच्चे रेडी हो गए, मैंने इनको तैयार कर दिया था, काम शाम कर लिया था, इनको मैंने तैयार कर दिया सारा। और इसके बाद अब ये मैंने इनको फ्राइज़ बना दिए। मौसम भी अच्छा था, वो मैंने पतीली रखी हुई है जिसमें मैंने घी निकाला था, देसी घी में आपको बताती ख़त्म हो गया, तो मलाई जमा थी, तो मैंने कहा चलो वो भी निकाल लूँ। तो वो पतीली वापस ऊपर रखी हुई थी गर्म हो ताकि और आसानी से धुल सके, पर वो धुली फिर भी नहीं। तो इधर शाफ माशाल्लाह सो चुका है। फ़ातिमा को मैंने फ्राइज़ बना के दिए थे, फ़ातिमा खेल रही थी, तो मैंने कहा कि इसको फ्राइज़ बना दूँ, कुछ खा ले साथ। मैंने कहा फिर अपने लिए मैं पकौड़े बना देती हूँ, मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने फिर साथ पकौड़ों का सामान काटा, पकौड़े साथ रखे। फ़ातिमा खा चुकी थी फ्राइज़, मेरे पकौड़े रेडी हुए, मैंने पकौड़े खाए। और उसके बाद क्योंकि दिन को खाना मैंने नहीं बनाया था, पापा का वेट करती कि पापा मुझे कुछ ला के दें, तो अभी पापा आए हुए थे, तो फिर मैंने पिंक टी बना ली, साथ थोड़ा सा केक का एक पीस पड़ा हुआ था वो काटा, साथ पापा ने चिकन ला के दिया था, उसको मैरिनेट किया। मेरा कौरमा खाने का दिल करता, मैंने मैरिनेट करके रख दिया। जितनी देर मैंने चाय पी तो वो अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका था। यहाँ पे फिर मैंने अपना खाना बनाना स्टार्ट किया, और पापा जा चुके थे। यहाँ फिर मैंने गरम मसाला डाला। अच्छा कौरमा को मुझे कोई वो अच्छी ख़ास कोई रेसिपी आती नहीं थी, लेकिन कल बहुत अच्छा बन गया था। मैंने कोई एवं टमाटर भी कौरमे में डाले हुए थे और सारा कुछ डाला हुआ था, लेकिन वो फिर भी ना बहुत अच्छा बन गया था। पहले मैंने सोचा था कि मैं टमाटर नहीं डालूँगी, लेकिन जब वो बना ना तो बिल्कुल ही सूखा सूखा था। तो फिर जब हम खा रहे होते हैं उस टाइम हम ग्रेवी ढूंढ रहे होते हैं, तो फिर मैंने ना उसमें एक टमाटर भी डाल दिया। ये मैंने एक प्याज 1.5 प्याज डाला था। तो उसको मैरिनेट मैंने मसाला लगा के, दही लगा के और लहसुन अदरक लगा के मैरिनेट किया हुआ था। तो यहाँ पे ये जब प्याज हो जाएगा तो उसमें मैं चिकन डाल दूँगी। तो अभी
थोड़ा सा मैंने आंच तेज़ की है, ऑयल मुझे कम लग रहा था, ऑयल और डाला मैंने। और ये है कि जब ये हो जाएगा तो मैं फिर इसमें चिकन डाल के तो उसको पका लूँगी। तो कल का दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा, मौसम बहुत अच्छा था और आज भी मौसम बहुत अच्छा है। और अब आगे आगे सर्दियाँ होती जाएंगी तो आप अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखना, क्योंकि जब सर्दी स्टार्ट होती है तब बच्चे बहुत बीमार होते हैं। तो ये मैंने चिकन ऐड किया है जो मैरिनेट किया हुआ था मैंने। तो जी जैसे ही खाना रेडी हो जाएगा तो मैं बच्चों को खाना शाना खिला के नमाज़ पढ़ के और सो जाऊँगी जल्दी से, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। कारपेट्स धुली थी, तो एक फुल रूम की कारपेट थी, एक रग था, सेंट्रल पीस था, तो वो बहुत ज़्यादा ना कंधों में दर्द है। तो जी घर की बातें बहुत ज़्यादा हो गई। आपके लिए एक छोटी सी एडवाइस थे, अपने बीच रहते लोगों को पहचानना सीखें, कौन आपका है कौन नहीं है, और ऐसे लोगों से बचें जो कि आपका होने का दावा करते हैं लेकिन आपके नहीं होते। मतलब आपसे मुखलिस होने का दावा करते हैं लेकिन आपसे मुखलिस नहीं होते। तो उन लोगों की पहचान ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह से हम कर सकते हैं कि ये वो लोग होते हैं जो आपकी किसी भी कामयाबी पे खुश नहीं होते और आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं। आपकी हर बात पे आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं, अच्छी हो बुरी हो। तो वो बज़ाहिर ये शो करते हैं कि हम एडवाइस दे रहे हैं, आप अच्छे के लिए कह रहे हैं, लेकिन अगर हमारे अच्छे के लिए कह रहे हैं तो सेपरेटली हमें एक किसी अकेली जगह पे समझाएँ। लेकिन ये वो लोग होते हैं जो बड़ी महफ़िल में आपके ऊपर तनकीद करते हैं, आपकी बेइज़्ज़ती करते हैं, एक ढके छुपे लफ्ज़ों में आपकी बेइज़्ज़ती करते हैं, लेकिन बज़ाहिर वो आपको समझा रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिसको समझाना होता है बंदा उसको अकेले में समझाता है, भरी महफ़िल में किसी को समझाया नहीं जाता। इससे क्या होता है कि अगला बंदा समझने की बजाय फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि भई इसने 4 लोगों के बीच में मुझे कह दिया, और इंसल्ट हो जाती है। ज़ाहिर है आप अगर किसी को समझा रहे हैं तो आप एटलीस्ट लोगों के सामने तो ना समझाएँ। तो ये सबसे बड़ी उसकी निशानी होती है कि वो आपकी बातों पे खुश नहीं होता। उसको हर किसी आपकी कामयाबी में या हर किसी अच्छाई में कुछ ना कुछ माइनस करना ही होता है, कुछ आपको नेगेटिव वो ढूँढ ही लेता है। तो दरअसल नेगेटिव हम नहीं होते, नेगेटिव उनकी सोच होती है। तो ऐसे लोगों से आप बचें, परहेज़ करें, उनके साथ अपनी खुशियाँ शेयर ना करें। और ये नहीं मैं कह रही कि कट ऑफ़ कर दें, उनके साथ रहें, लेकिन जितना मतलब उनके साथ आप बातों से बच सकते हैं, उनकी बातों से उतना बचें। मतलब उनको अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर ना करें, अपनी कामयाबी शेयर ना करें, और बस बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। जिनके दिलों में मैल होती है अल्लाह बेहतर जानता है, और अल्लाह ही है जो सब इंसाफ़ करने वाला है। एनीवेज़ तो काफ़ी हद तक खाना मेरा रेडी हो गया है, और इसके बाद यही कि अब दिन इख्तिताम को पहुँच रहा है। नमक मुझे कम लग रहा था, नमक मैंने ऐड किया। बच्चों ने अच्छा ख़ासा मुझे तंग किया होता है, आजकल तो बहुत पकाते हैं मेरे बच्चे। तो ये तकरीबन रेडी हो गया था, थोड़ा-सा मैंने इसको और ड्राई किया था और माशाल्लाह बहुत मज़े का कौरमा बन गया था, मुझे उम्मीद नहीं थी इतना। और ये मेरे बच्चों ने देखें कमरे का क्या हाल किया है, सोते वक़्त ये हाल किया होता है इन्होंने। तो जी खाना रेडी हो गया था, खाना मैंने लगा लिया, और अब हम करते हैं अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआ में याद रखना, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।